जी जी हमारी गुदागी जी आए हैं, गुडागी जी आई। जी आदाब सबको। आदाब गुडागी जी। आदाब। जी आदाब, कैसी हैं बहन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब ठीक हैं? जी जी हाँ, जरा थोड़ा करीब आके बोलिए माइक के। अच्छा। हम लोग जो है अभी उम्र के आखिरी हिस्से में हैं, तो इतनी बेरुखी करें अगर आप करेंगी तो कैसा होगा? नहीं, थोड़ा रुख हमारी तरफ के बात कीजिए, नजरे करम हो जाए। उम्र के आखिरी हिस्से में अगर आपका ये हाल है तो पहले क्या होता होगा? हाँ बताओ। सही पकड़े हो गुडागी जी, बिल्कुल ठीक इशारे पे पड़ा है, जी बिल्कुल। सही है। मैडम आपने तो बम फोड़ दिया। शुक्र है हम पहले आपसे नहीं मिले, वरना तो हमारे तो परखचे उड़ जाने थे। अच्छा भी। जी। जी जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं? जी बस कुछ पॉइंट्स हैं और मैं सबसे पहले तो ये बताना था कि मेरा इंटेलेक्ट इतना हाई नहीं है जो पिछले एक भाई का था, तो हाँ उनका तो बहुत ज्यादा है, अल्लाह मियां से भी आगे निकल गए हो। जी तो ऐसा है कि मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें वो सिर्फ औरतों पर है। उसके 3 हिस्से हैं, तो वो मैं मुख्तलिफ दिनों पे वो 3 हिस्से चाहूंगी, क्योंकि मैं टाइम बहुत ज्यादा लेना नहीं चाहती आप लोगों का। तो उसमें एक जो पार्ट होगा तो वो प्री इस्लामिक होगा, विमेन के हवाले से, फिर एक ड्यूरिंग इस्लाम होगा और फिर पोस्ट इस्लामिक जो एक फेज है। जी बहुत खूब। जी सर, तो वो फिर मैं लेकर आऊंगी, क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक रजिस्टर है और वो सारा भर चुका है, क्योंकि मैं सोचती रहती हूँ और जो भी मेरे कॉन्शियसनेस में कोई चीज आती है तो मैं उसको उसी वक्त लिख लेती हूँ। कभी कभी जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे दिमाग में पॉइंट आया होता है क्लियर, वो मैं एकदम से लिख लेती हूँ। तो जब मैं कल अपना रजिस्टर देख रही थी सारा, तो मुझे लग रहा था कि ये कुरान की तरह है, क्योंकि कोई चीज किसी चीज और चीज के साथ मैच ही नहीं कर रही थी। तो लेकिन ये है कि कुछ क्लिकिंग पॉइंट्स उसमें निकल आ जाते हैं मेरे लिए। आज जो है आज मैं सिर्फ थोड़े से कुछ पॉइंट्स रखूंगी जो कि अभी अभी हुए हैं। कोशिश करती हूँ कि ऐसी चीजें जो हो रही हैं मेरी जिंदगी में और तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। जी तो जरूर। जी सबसे पहले तो हैप्पी लोहड़ी सब मेरे जो भाई हैं बहनें हैं जो मना रहे हैं, और मैं उनके लिए ये बताना चाहूँ कि हमने लोहड़ी मनाई सैटरडे को गुरुद्वारे में, और बहुत मजा आया। सबने बहुत रक्स किए, बहुत गाने गाए, जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स थे तो वो सब ने गाए। बहुत अच्छा वो हुआ। कुछ वहां पे हमने सीखा कि गुरु नानक साहब के बारे में, गुरु जी के बारे में उन्होंने बताया हमें, और उसमें एक बात मैंने सीखी। उन्होंने कहा कि देखें, गुरु नानक साहब जो थे तो वो सबके गुरु हैं, वो सिर्फ सिखों के गुरु नहीं हैं, वो मुसलमानों के भी गुरु हैं और वो हिंदुओं के भी हैं। और मैं आपको बताऊं कि गुरुद्वारे में हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मुसलमान भी जाते हैं। तो और वहां पे क्योंकि जो गुरु नानक साहब हैं, आप सबको पता होगा कि उनकी जो एक वो जो चादर थी तो वो आधी उन मुसलमानों ने उनकी कब्र बनाई है और आधी जो है तो वो जला दी थी और समाधि बनाई है। वो शायद आप सबको इस बारे में सारा पता होगा। जी हाँ। तो उसमें यही था कि जब मैं, क्योंकि मैं तो चीजों को एक और नजर से देखती हूँ, तो वहां पे जब हम बैठे थे सब और वो सारा कुछ चल रहा था, तो मैंने छोटे छोटे बच्चों को देखा, बहुत ही प्यारे बच्चे, और उन्होंने ऐसे हाथ जोड़े हुए थे और मैं उनको देख रही थी और मैं अपने ख्याल में गुम थी कि इस्लाम इन बच्चों को मुशरिक कहता है और इनको आग में जलाने की बात करता है। मेरा कॉन्शियस उस चीज को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा था, बिल्कुल भी।
जी। तो ये खैर मैं तो उस चीज से निकली हुई हूँ, लेकिन जब मैं सोचती हूँ एज अ मुस्लिम कि हाँ ये इस तरह की बात है, तो मेरी अकल और मेरी जो कॉन्शियसनेस है वो उसको नहीं एक्सेप्ट कर पाता। तो ये चीजें थी। तो ये मैं जरा वो कर रही थी कि एक बहुत खुशी का समा हमने गुजारा और बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरी मैं जी। आज जो मेरे पॉइंट्स होंगे थोड़े से इररेलेवेंट होंगे, लेकिन कुछ क्लिकिंग पॉइंट्स हैं मेरे लिए। मैं आप लोगों मतलब क्योंकि मुझे सिर्फ अपना पता है, मैं अपने ही पे काम कर रही हूँ। तो एक जी। दूसरी खबर मेरी नजर से गुजरी पिछले दिनों कि एक किताब है, ये द गॉड डिल्यूजन, शायद बहुत से लोगों ने जी। पढ़ी भी होगी आप लोगों जी ने। हाँ। तो जी, रिचर्ड जी। डॉकिन की है। तो रिचर्ड डॉकिंस की। जी जी। जी सर। तो मैंने पढ़ा कि 10 मिलियन टाइम्स उसकी जो अरेबिक ट्रांसलेशन है वो डाउनलोड हुई 2022 में, और इसकी जो ट्रांसलेशन है वो एक इराकी साहब हैं, उनका नाम है बसम अल बगदादी, और इसमें से बस्साम अल बगदादी। जी, बस्साम बस्साम अल बगदादी। बस्साम जी, अल बस्साम अल बगदादी। बगदादी। जी सर। जी। तो 30% जो इसकी कॉपीज हैं जो डाउनलोड हुई हैं, तो वो सऊदी अरब में हुई हैं। जी। तो जी। ये एक मतलब ये एक साइन है कि लोग जी। समझना चाह रहे हैं अब इन चीजों को। अब जी। वो मतलब आंखें बंद करके चीजों पे नहीं चलना चाहते। तो ये मेरे पास एक खबर थी, आपसे शेयर करना चाह रही थी। और दूसरा ये था कि जो मैं सोचती हूँ कि ये जो हमारा नाम होता है वो भी किसी और का दिया होता है। जी। हमारा इल्म, हमारा मजहब, हमारी कौमियत, मुल्क, रिश्ते, अकायद, कवानीन, ये सब हमारी पर्सनल नहीं होती हैं। ये हम जी। अडॉप्ट करते हैं, हमें दिए जाते हैं। तो एग्ज़ैक्टली। और एट द सेम टाइम जब मैं सोचती हूँ तो मैं रिसीवर भी होती हूँ सारी जिंदगी, और सिर्फ ये जिंदगी नहीं, बिलियंस ऑफ ईयर से मैं रिसीवर भी हूँ और मैं सेंडर भी हूँ। एक बहुत खूब, फ्रीक्वेंसी में मैं बहुत रहती खूब। हूँ। जी सर। जी। मैं एक फ्रीक्वेंसी में रहती हूँ। मैं वाइब्स रिसीव भी करती हूँ और आगे मैं फिर उसको सेंड भी कर रही होती हूँ। तो जी, जब जी। अब बात वहां मतलब जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ, शायद बहुत सी चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती वर्ड्स में जो मैं फील करती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि जब मैं मेरा जो एक किरदार है वो एक फिल्टर का होना चाहिए कि मेरे पास जो चीज आई है क्या मैं एज इट इज लेके उसको आगे सेंड कर दूं अपनी नस्ल जी। में, अपने आगे लोगों में, टीचर की हैसियत से, एक मतलब एक इंसान की हैसियत से। ये और चीजें तो हमारे पेशे होते हैं, बहैसियत जी। इंसान, प्योर इंसान। तो मुझे वो फिल्टर करना है। और अगर और हमारे साथ ऐसे ही होता रहा है, एज इट इज जो चीजें आ रही हैं वो आ रही हैं। जो पानी आ रहा है बगैर उसको छाने, बगैर उससे रेत और मिट्टी के निकाले, आगे ही आगे हम देते जा रहे हैं और वो लोग पीते जा रहे हैं और कंटामिनेट होते जा रहे हैं। तो इन ये जो आप और ये लोग और हम ये इस कंटामिनेशन को अपनी आंखों से देख भी रहे हैं। हमारा चीज डे टू डे का एक्सपीरियंस भी है, उसके बावजूद ना हमारी आंखें खुलती हैं, ना हमारे अक्लों पर के ताले खुलते हैं। हम बदस्तूर ये काम किए जा रहे हैं सदियों से। आज भी हम अपनी आंखें खोलने के लिए तैयार नहीं है, तो तैयार सर नहीं है। तो सर वही चीज है कि एक स्टेगनेंट वाटर है, एक जोहड़ है, उससे हम मुसलसल पानी पी रहे हैं। उसे एक रास्ता देना चाहिए कि वो पानी साफ हो जाए, वो फ्रेश हो अब जाए। आपने देखिए बहन इतनी जी प्यारी और इतनी उम्दा बातें की हैं, तो जी आप ही की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें मैं ऐड करना चाहूंगा, उसके बाद फिर अपनी बातें आप जो है कंटिन्यू कीजिए, जी क्योंकि सर। आज ही मैं अपनी किताब का ये हिस्सा मैं लिख रहा था। मैं एक कोई अरब जो है किसी चैनल पर, तो